खबर में कराची में डंपर माफिया की डंपर गर्दी, रोजाना मासूम शहरियों की अमवात का सिलसिला जारी है। हुकूमत डंपर माफिया को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रही है। इस साल भी 2 महीने में बहुत सारे अफराद को जो है डंपर माफिया ने मौत की नींद सुला दिया है। आफाक अहमद मैदान में आ गए हैं महाजिर कौमी मूवमेंट के। उन्होंने हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। मंगल से हैवी ट्रैफिक दिन में सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए। नौजवानों को हुक्म दिया कि अगर दिखे तो चलने के काबिल नहीं रहना चाहिए। नताइज की परवाह किए बगैर सख्त फैसले करने को तैयार हूं। ये शहर लावारिस नहीं, इसकी हिफाजत नौजवानों की जिम्मेदारी है। खुद को तैयार करें, बड़े भाई का हुक्म समझकर मेरी बातों पर अमल करें। ये हादसात नहीं, कत्ल हैं। सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सिंध हुकूमत मरने वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा अदा करे। सियासी वाबस्तगियों को कौम परस्ती में रुकावट ना बनने दो। नौजवानों को पैगाम है मेरा, ऐसा कहना था आफाक अहमद का। साबित करो कि ये शहर महाजिरों का है और आगे भी महाजिरों का ही रहेगा। इत्तेहाद पैदा करें अपने अंदर और ट्रैफिक के खिलाफ, हैवी ट्रैफिक के खिलाफ भरपूर अंदाज में एहतजाज भी करें और उसके खिलाफ अमली तौर पर इकदाम करें। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद मैदान में आ गए। एंट्री दे दी कि ट्रैफिक के खिलाफ कराची के शहरियों की जो अमवात हो रही है उसके खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त इकदाम करने चाहिए। इस शहर में मुस्तकिल हैवी ट्रैफिक की वजह से इंसानी जानों का जिया हो रहा है। मुतअद्दिद बार हुकूमत से अपील की कि ये जो ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक दिन में आपकी करप्ट इंतजामिया पैसे लेकर और पूरे दिन चलाती है, जिसकी वजह से मासूम इंसानी जिंदगियां रोजाना लुक़्मे अजल बन जाती हैं, इसको बंद किया जाए। लेकिन हुकूमत इस शहर के लोगों को इंसान तस्वुर नहीं करती। हुकूमत इस शहर के लोगों को लावारिस समझती है। हुकूमत समझती है कि इस शहर में जो लोग रहते हैं वो तकसीम हो गए, जिसकी वजह से कोई एहतजाज करने वाला नहीं है। ये अपीलों से मामलात हल नहीं होंगे, ये दरख्वास्त देने से मामलात हल नहीं होंगे। और जाहिर है कि इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं। अभी हमने तमाम साथियों ने मुशावरत की है, सीनियर्स ने भी, जोन के जिम्मेदारों ने भी, कि यहां की इंतजामिया माजी में भी इस शहर के लोगों को इंसान नहीं समझ रही थी। इस शहर में एक वक्त वो भी था कि जब मज़दाएं रेस लगाते हुए मासूम बच्चों को कुचल दिया करती थी। इस शहर के लोग उस वक्त भी इसी तरह जो आज माहौल है वही माहौल था। और बुशरा ज़ैदी के बाद इस शहर का जो रिएक्शन दुनिया ने देखा, ये वही जबान समझते हैं। इस शहर में आज 1 महीना 8 दिन में 88 अफराद इंसान जो इस शहर के रहने वाले थे वो जाबाक हुए इस हैवी ट्रैफिक की वजह से। और हाल यह है कि हुकूमत की तरफ से चू नहीं होती, इतनी सी मजम्मत नहीं होती, इस दुख का इजहार नहीं होता कि इस शहर के लोग मर रहे हैं। तुम हुक्मरान हो, तुम्हें दुख का इजहार तो कम से कम करना चाहिए, तुम्हें इस मामलात को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत को कतई परवाह नहीं है। मैं आज वाज़े अल्फाज में यह बात कह देना चाहता हूं कि हम अब मजीद अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। और जाहिर है कि सब्र का एक हद होती है और वो हदें अब खत्म हो चुकी। 48 घंटे हुकूमत को हम दे रहे हैं और ये रोजाना के मामूल के कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं समझना इसको। 48 घंटे हुकूमत को दे रहे हैं हम कि हुकूमत से दरखास्त है, अपील है कि इस 48 घंटे में जो 88 अफराद अब तक जाबाक हुए हैं उन्हें, उनके लवाहिकीन को, उनके वर्सा को उनकी माली मदद की जाए। कम से कम 25-25 लाख रुपया इस 48 घंटे में ऐलान होना चाहिए। हमारे पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद है जो सिंध गवर्नमेंट ने हादसे में जाबाक होने वालों को 25-25 लाख रुपए दिए। किनको दिए मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि सिंध गवर्नमेंट ने 25-25 लाख रुपए दिए। इस शहर के लोगों को उनसे कम मत समझना।
اس شہر کے لوگوں کو جو جہاں بحق ہوئے ان کے ورثہ کو 25-25 لاکھ روپے 48 گھنٹے میں معاوضے کا اعلان ہونا چاہیے. 48 گھنٹے میں اس کرپٹ پولیس انتظامیہ سے سندھ گورنمنٹ ہماری جان چھڑوائے, اور اس شہر کے اندر جو ہیوی ٹریفک دن میں چلتا ہے, جو ٹائم مقرر ہے 12 بجے سے پہلے, وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر کنٹرول کر لے. اور 48 گھنٹے میں اگر گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرے گی تو آج آفاق احمد آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ ثابت کرو کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے, اور اس شہر کے اندر تم اس کے وارث ہو, اور اس شہر کے لوگوں کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. منگل کی صبح سے ہیوی ٹریفک اس شہر میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ہیوی ٹریفک چلے گا تو ہیوی ٹریفک اس قابل نہیں رہنا چاہیے کہ وہ دوبارہ چل سکے. اس شہر میں تمہاری ذمہ داری, مہاجر نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے, اس شہر کے لوگ لاوارث نہیں ہیں. اور میں بالکل بغیر کسی نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے سخت سے سخت اقدام کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ لوگ اپنے آپ کو پریپیئر کرو. تمام مہاجر نوجوانوں سے میں اس میڈیا کے تھرو اپیل کر رہا ہوں, اپنا بڑا بھائی سمجھ کے سمجھو کہ آفاق نے حکم دیا ہے کہ اس شہر کے اندر ہیوی ٹریفک منگل سے نہیں چلنا چاہیے. اگر دن میں ہیوی ٹریفک چلے گا تو وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا, اور اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی.